बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा खूबसूरत सा जंगल था। उसी जंगल में सभी पक्षी बड़े आराम से रहते थे। उसी जंगल में एक नीम के पेड़ पर टोनी नाम की चिड़िया अपने दो बेटों के साथ रहती थी। एक बेटे का नाम राजू और एक बेटे का नाम बबलू था। वहीं थोड़ी दूर एक पेड़ पर मीनू नाम की चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी, जिसमें एक बेटी का नाम बुलबुल और एक बेटी का नाम पाखी था। बुलबुल हमेशा ही सजने संवरने में लगी रहती थी और पाखी अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटवाया करती थी। एक दिन, देखो राजू और बबलू, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। अब मुझे लगता है तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। मेरी दोस्त मीनू चिड़िया यहीं पास में रहती है और उसकी दो बेटियां हैं। मैं सोच रही हूँ तुम दोनों की शादी उनसे करवा दूँ। और राजू और बबलू मान जाते हैं और वो लोग उड़कर मीनू चिड़िया के घर पहुँच जाते हैं और इधर मीनू चिड़िया भी बात करती है। देखो बुलबुल और पाखी, अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो। अब मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ। मेरी दोस्त टोनी चिड़िया अपने लड़कों के साथ आज यहाँ पर आ रही है। उनकी खातिर अच्छे से करना। अरे मीनू बहन, कैसी हो? बुलबुल और पाखी कैसी हैं? मैं अपने लड़कों को लेकर आ गई। जैसा कि हमने बात करी थी चारों बच्चों की शादी की, तो अब हम करवा देते हैं। हाँ हाँ टोनी बहन, मैं ठीक हूँ। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब बच्चे बड़े हो गए हैं। अब हमें इनकी शादी करवा देनी चाहिए। मैंने भी बुलबुल और पाखी को बता दिया है। और फिर चारों की शादी हो जाती है और टोनी सबको लेकर घर पर आ जाती है। देखो बच्चों, अब तुम लोगों की शादी हो गई है। अब तुम सब अच्छे से रहो। अपना अपने रूम में जाओ। शादी में कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों के बाद, अरे बुलबुल बहू, तुम तो बहुत खूबसूरत दिखती हो। लोग तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। तुम अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो। शाबाश। और दूसरी ओर, पाखी बहू, तुम बस सारे दिन काम में ही लगी रहती हो। थोड़ा अपना भी ध्यान रखा करो। बुलबुल को देखो, कितने अच्छे से अपना ध्यान रखती है। लोग सब कितनी तारीफ करते हैं। तुम भी कुछ सीखो। और फिर शादी को थोड़े दिन बीतते हैं। थोड़े दिनों के बाद फिर, देखो पाखी बहन, तुम बुरा मत मानना। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। मुझे लगता है अब तुम्हें और तुम्हारे पति को अलग घर ले लेना चाहिए। इस छोटे से घर में अब हम सब नहीं रह सकते। तुम्हें क्या लगता है? देखो बुलबुल बहन, तुम जो बोल रही हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम सब अगर साथ में रहेंगे तो सब खुश रहेंगे। लेकिन अगर तुम्हें साथ में रहने से परेशानी है तो हम अलग हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, तुम माँ जी से ही क्यों नहीं पूछ लेती? जो माँ जी कहेंगी हम वही कर लेंगे। देखो पाखी बहू, बुलबुल जो भी बोल रही है वो ठीक है। तुम सब एक साथ नहीं रह सकती। मैं बुलबुल के साथ यहीं रहूंगी। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और पाखी और राजू वहाँ से दूर जाकर अपना दूसरा घर बसा लेते हैं और बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं। अरे पाखी, मैं काम पर जा रहा हूँ। तुम अपना ध्यान रखना
और खाना टाइम से खा लेना और थोड़ा आराम भी कर लेना। बस सारे दिन काम में ही लगी रहती हो। थोड़ा आराम करना ज़रूरी है। मैं जल्दी काम ख़त्म करके घर आ जाऊँगा। ठीक है बाबा, मैं आराम भी कर लूँगी, खाना भी टाइम से खा लूँगी और अपना ध्यान भी रखूँगी। अब आप जाइए और आप भी खाना समय से खा लीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा और जल्दी आइएगा। और इधर बुलबुल का पति भी अच्छा कमा रहा होता है, पर बुलबुल को अपनी सास को साथ रखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो एक प्लान बनाती है अपनी सास को घर से बाहर निकालने के लिए। माँ जी, क्या आप जानती हैं कि आपके बेटे का काम छूट गया है। अब हमारे पास आपको खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। अब आप जो है अपने बेटे राजू और पाखी के पास चले जाइए। हम आपको खाना नहीं खिला सकते। हम बहुत दिन से आपको खिला रहे हैं। अब आप वहाँ पे जाइए और वहीं रहिए। टूनी को सारी बात समझ में आ जाती है और वो बोलती है, पाखी बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम दोनों को अपने घर से जाने को कहा था। मैंने तुम दोनों के साथ नाइंसाफ़ी की है। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि बुलबुल के दिमाग में क्या चल रहा है, पर आज मैं समझ गई हूँ कि वो सिर्फ अकेली ही रहना चाहती थी, किसी के साथ नहीं। वो अब लालची हो गई है। मुझे माफ़ कर दो। अरे अरे माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो हमारी माँ हैं। आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? आप पहले रोना बंद करिए। आपकी एक बहू ने आपको घर से निकाल दिया तो क्या, हम तो हैं ना आपके पास। आप हमारे पास रहिए। आपका बेटा भी अच्छे से काम कर रहा है तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर कल को उनकी कमाई बंद भी हो जाती है तो भी हम आपको जाने नहीं देंगे। हम जो भी खाएंगे वो आपको भी खिलाएंगे। आप चिंता मत करो। जहाँ तक बात है बुलबुल की, तो मुझे लगता है उसको ज़रूर कोई परेशानी होगी, इसलिए वो ऐसा कर रही है। आप उसको माफ़ कर दीजिए। तभी टूनी को सब समझ में आ जाता है और वो पाखी और अपने बेटे राजू के साथ बहुत अच्छे तरीके से रह रही होती है।